जय हिंद। ये नागरिक शास्त्र का पहला वीडियो है और इसमें हम लोग नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको मुख्य रूप से लोकतंत्र के बारे में बताएंगे और नागरिक शास्त्र क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। चलिए, आपका पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पहले लोकतंत्र के बारे में बताइए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले ही बताइए। सिविक्स, नागरिक शास्त्र इसको बोला जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का मतलब क्या होता है? नागरिक शास्त्र दिखाई दे रहा है लैपटॉप पे? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का मतलब क्या होता है? इसमें अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या किया जाता है, बताया जाता है कि एक अच्छा नागरिक आखिर कैसा होता है। हम लोग का जो संविधान है, हम लोग के संविधान का भी आर्टिकल 5 से लेके 11 तक किसके बारे में दिया गया है? नागरिकता के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। हम लोग का जो संविधान है, भारतीय संविधान में टोटल कितना 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। समझ में आया? कहिएगा सर ये संविधान बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? हम लोग जब अंग्रेज हम लोग को क्या किए थे, स्वतंत्र करके गए थे। क्या करके गए थे? स्वतंत्र करके गए थे। अभी आप लोग थोड़ा इस जब संविधान पढ़िए रहे हैं तो संविधान के बारे में थोड़ा बहुत उसका कहानी जान लीजिए, आखिर हुआ क्यों। समझ में आया? देखिए, जब हम लोग को स्वतंत्र करके अंग्रेज चले गए, हम लोग स्वतंत्र कब हुए? 15 अगस्त 1947। उससे हम लोग के देश के पास कुछ नहीं था, ना हमारा खुद का कानून था, ना कुछ ना करते। जो कानून कौन बना के भेज रहा था? इंग्लैंड। यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपको इंग्लैंड। यही इंग्लैंड के बनाए के द्वारा जो कानून बनाया गया, उसी को के दौरान कौन चल रहा था? भारत चल रहा था। यानी कि इसका कानून को कौन फॉलो कर रहा था? भारत फॉलो कर रहा था। ब्रिटेन के बनाए गए कानून को कौन फॉलो कर रहा था? भारत। तो क्या भारत हमेशा इसी के बनाए गए कानून को फॉलो करेगा? क्या जब ये स्वतंत्र हो गया तो अपना इसका स्वतंत्र कानून बनाने का अधिकार नहीं है? लेकिन हम लोग 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए? आजाद हो गए। तो क्या हम 15 अगस्त 1947 को अपना संविधान बना लेंगे? संविधान बनाने में समय लगता है। आपके घर का अपना नियम कानून कह देते नहीं, लिख के दिखाइए तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपको लिखने में कि कौन आदमी का कौन कौन सा नियम कानून उसमें लगेगा। समझ में आया? तो पूरा देश का कानून बनाना है। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग क्या किए? कानून बनाना शुरू किए। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और क्या हुए? कानून बनाने का प्रक्रिया आरंभ हो गया। और इस तरह से हम लोग कानून बनाते बनाते मतलब बहुत सारी चीज़ों को लिखें कि देश में कैसे शासन व्यवस्था होना चाहिए, देश कैसे बना हुआ है, देश के नागरिक को कौन कौन सा अधिकार दिया जाना चाहिए, देश के नागरिक का अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए, हम संविधान का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राज्य क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसमें राष्ट्रपति कहाँ से आएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, प्रधानमंत्री का कार्य क्या होगा, वहाँ पे जो नेता वगैरह बैठ रहे हैं उनका कार्य क्या होगा, उनका मतलब कार्य कैसे करेंगे, उनका चुनाव कैसे होगा। तो इन सब के बारे में कहाँ लिखा गया? संविधान में लिखा गया। समझ में आया? एक लोकतंत्र को कैसे लोकतंत्र बनाया जाए, ये किसमें लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। जहाँ पे जनता क्या करे? शासन करे, उसे क्या कहेंगे? लोकतंत्र। कोई दिक्कत है? तो इसके लिए हम लोग पूरा संविधान का लिखना क्या किए? शुरू किए। और इसके लिए हमारे जो देश के एक से एक दिग्गज महापुरुष थे, वो सभी लोग बैठकर संविधान को लिखना क्या किए? शुरू किए। जिसमें लोगों ने अलग अलग देशों में घूमा। समझ में आया? अलग अलग देश में देखे कि अगर यहाँ से जैसे हम लोग को मूल अधिकार अच्छा लगा तो अमेरिका से हम लोग क्या लेते हैं? मूल अधिकार लेते हैं। समझ में आया? संविधान संशोधन हम लोग जर्मनी बोल रहे हैं, यहाँ साउथ अफ्रीका से लेकर संविधान संशोधन चले हैं। इमरजेंसी हम लोग को अच्छा लगा तो जर्मनी से हम लोग क्या लेकर चले गए? इमरजेंसी लेकर चले गए। तो इस तरह से अलग अलग देशों में घुसकर, रूस में घुसे तो हम लोग को क्या अच्छा लगा कि मूल कर्तव्य नागरिकों का क्या रहना चाहिए? मूल कर्तव्य अधिकार रहना चाहिए, मूल कर्तव्य रहना चाहिए। तो रूस से हम लोग क्या लेकर चले आए? मूल कर्तव्य लेकर चले आए। इस तरह से अलग अलग देश में हम लोग घूम घूम कर ये भी देखे कि वहाँ पे कैसा कैसा कानून है, तो वहाँ से कुछ कॉपी मार लिए और कुछ हम लोग का जो क्या है संविधान, कुछ हम लोग खुद लिखे और कुछ जो ये सब अंग्रेज सब कानून हम लोग के लिए बनाया था। तो जरूरी थोड़ी है जो जितना बनाया था सब खराबे था, कुछ बढ़िया बढ़िया भी था उसमें। तो कुछ उन लोगों का भी कानून हम लोग क्या किए? रख लिए। और इस तरह से करके हम लोग अपना संविधान निर्माण किए। तो टोटल लग गया 3 साल में 12 दिन कम, यानी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन, 3 साल में 12 दिन कम। इस तरह से आप लोग याद रखिए, हमको भी इसी तरह से याद है। 3 साल में 12 दिन कम, 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना समय लग गया हम लोग को क्या करने में? संविधान बनाने में। और 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान बनकर क्या हो गया? सही हो गया। मतलब एकदम तैयार था एकदम कि अब लागू कर देना है। समझ में आया? और उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा टेंशन में थे। कहिएगा सर जी वो काहे टेंशन में थे? देखिए 1929 का जो क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और हम ये घोषित करते हैं कि हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ठीक है? और बोले थे यही कि आने वाले आगामी जो क्या है? जनवरी है, तो जनवरी के लास्ट संडे के दिन हम क्या करेंगे? ये घोषणा करेंगे। कब? 1930 में। यानी कि 1930 में हम ये घोषणा कर देंगे कि हम क्या है? स्वतंत्र हैं। तो आप देखिएगा आने वाला यानी 1930 का जो जनवरी है उसका लास्ट संडे 26 जनवरी को पड़ा होगा।
26 तारीख को, समझ में आया। तो 26 जनवरी 1930 को वो घोषणा कर दिए थे कि हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। और उस प्रकार हम लोग हर साल 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते आ रहे थे, पूर्ण स्वराज दिवस। कौन सा दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। स्वराज, स्व मतलब होता है खुद का, राज मतलब होता है राज, मतलब खुद का राज, समझ में। और पूर्ण रूप से खुद का राज मतलब हम किसी और के अंडर में नहीं है, हम अंग्रेजों के अंडर में नहीं है, हम लोग क्या है, पूर्ण स्वराज हैं। तो ये पूर्ण स्वराज दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो रहे थे, मनाते आ रहे थे। क्या होते हैं, मनाते आ रहे थे। इस तरह से एक बात बताइए, 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आजाद हुआ था कि नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1947 को क्या हम लोग अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाए होंगे कि नहीं मनाए होंगे, मनाए होंगे, क्योंकि हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं, समझ आया। तो 26 जनवरी 1947 को भी हम लोग क्या मनाए थे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे। लेकिन अंग्रेजवा सबका इतना ना कुटाई हो गया था कि बेचारा डेरा के क्या हो गया, भाग गया। 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ के क्या हो गया, भाग गया। तो एक बात बताइए, जो त्योहार आप लगातार 15 साल से मनाते आ रहे हैं, 1930 से 1947 17 साल से आप मनाते आ रहे हैं, क्या उस त्योहार को आप भूल जाइएगा। वो तो हम लोग बाकायदा घोषणा किए थे कि हम लोग क्या करेंगे, मनाएंगे। तो क्या हम उसको भूल जाएंगे, नहीं भूल सकते हैं, समझ में आया। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे हैं कि देखिए अब 26 जनवरी को भी हम लोग को क्या मनाना पड़ेगा, वो देश के लिए एक पर्व घोषित करना पड़ेगा, समझ में आया। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे हैं, तो बताइए पर्व घोषित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग 15 अगस्त को भूल जाएं। अरे 15 अगस्त को अंग्रेज देश छोड़ के भागा है, उस दिन तो हम स्वतंत्र हुए हैं, तो उस दिन भी एगो क्या करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। अब बताइए देश एक एक दो को पर्व मनाना पड़ेगा। इसको लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, टेंशन में थे। और टेंशन में थे तो वह जा रहे हैं किसके पास भीमराव अम्बेडकर के पास। अरे कानून का निर्माता वही ना है, तो भीमराव अम्बेडकर के पास गए, कह रहे हैं कि ये महाराज देखिए ना, हमको टेंशन है, बताइए दूधू को कैसे मनाया जाएगा। अब देखिए वो एक एक देश में, समझ में आया। अब भीमराव अम्बेडकर बोले महाराज आपको 2 का चिंता पड़ा, हमको 3 का चिंता पड़ा है बोले 3 को, ये क्या कह रहे हैं महाराज। अतः महाराज देखिए ना, 26 जनवरी 1949 को हम 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान तैयार हो गया। इस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे। अरे महाराज 3 को नहीं करना है, कुछ गड़बड़, एक काम कीजिए, हम 2 को पे हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 3 को मत कराइएगा। कहते हैं अच्छा क्या किया जाए इसके लिए। तो बोले अच्छा एक बात बताइए, संविधान कब निर्माण हुआ है, तो 26 नवंबर को। एक काम कीजिए 26 नवंबर को रुक जाइएगा तो 26 दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। 26 दिसंबर को रुक जाइएगा तो क्या आ जाएगा, 26 जनवरी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो पूर्ण स्वराज दिवस है और संविधान दिवस है, यानी कि जिस दिन हम गणतंत्र होंगे, यानी हम लोग का खुद का क्या होगा, संविधान लागू होगा हमारे ऊपर, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, समझ में आया। तो 26 जनवरी 1949 को हम लोग का त्योहार मतलब संविधान क्या था, एकदम तैयार था, लेकिन फिर भी उसको लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया, ताकि 3 को पर्व हो जाता फिर, समझ में आया। तो उसको 2 महीना डिले करके कब लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन हम लोग का खुद का, किसका, हम लोग का खुद का संविधान हम लोगों के ऊपर क्या हो गया, लागू हो गया। यानी हम लोग क्या हो गए, गणतंत्र। क्या हो गए, गणतंत्र। गण मतलब होता है लोगों का, तंत्र मतलब होता है शासन। क्या होता है, शासन, यानी कि लोगों का शासन। इसी को कहते हैं लोकतंत्र या गणतंत्र या गणराज्य। कोई दिक्कत है, इसी को कहते हैं जनता का शासन। कोई दिक्कत है, तो लोकतंत्र, इसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र। तो बताइए भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947, लेकिन लोकतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950। उस दिन हम लोग क्या हो गए, गणतंत्र हो गए। तो 26 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को हर साल क्या मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस। समझ में आया। एक राज क्या बात बताए, किसी से बताइएगा नहीं ना, नहीं। 26 जनवरी और 26 जनवरी को और 15 अगस्त को स्कूल में जलेबी बटाता है, ये बात किसी से नहीं कहना है चलिए इधर आइए, आप नागरिक शास्त्र में चलते हैं चलिए इधर आइए, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में क्या बताया जाता है, नागरिकों के बारे में। अभी जो आपको हम बताए हैं, ये संविधान का कुछ क्या दिए हैं, अवधारणा, कि किस प्रकार लोकतंत्र हमारे देश में लागू हुआ। समझ में आया। तो नागरिक शास्त्र में क्या होता है, हम लोग के देश में संविधान बनकर तैयार हो गया, और इस संविधान को सजाने का जिम्मेवारी किसको दिया गया था, भीमराव अम्बेडकर को। किसको, भीमराव अम्बेडकर को। और उन्होंने इस संविधान को बहुत अच्छा ढंग से, मतलब कहा नहीं जा सकता, इतना अच्छा ढंग से सजाया। पहले उन्होंने क्या रखा, पहले देश को आगे रखा। किसको, देश को। उन्होंने पहले भाग में लिखा है, 22 भाग है, तो 22 भाग मतलब होता है, जैसे आप लोग का मैथ है, मैथ में कोई को पाठ है कि नहीं है, जैसे फिजिक्स से पढ़ रहे हैं यही, तो फिजिक्स में कोई को पाठ होता है, कैसे कार्य और बल हो गया, समय और दूरी हो गया, ऐसे करके विद्युत हो गया, विद्युत हो गया, उसके बाद आयन हो गया, तो कोई को क्या होता है, चैप्टर होता है। उसी प्रकार जो क्या है, संविधान है, तो संविधान का कितना चैप्टर है, 22 को चैप्टर है। कितना, 22 को चैप्टर है। उसी को हम लोग 22 को भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, 22 को भाग कहते हैं। कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार उन्होंने पहला में कहा कि हम लोग क्या करते हैं, देश को, तो उन्होंने बोला भारत क्या है, मतलब भारत देश किससे मिलकर बना हुआ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है। और किससे मिलकर बना हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है।
जिस प्रकार आपको बताए होंगे बायोलॉजी तो उसमें बताए होंगे कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से। उसी प्रकार जो हमारा देश है वो किससे मिलकर बना हुआ है, राज्य से। समझ में आया? तो कितना राज्य है, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये देश के बारे में। उसके बाद से बताए हैं कि देश में जो नागरिक रहेंगे उसके बारे में, कि नागरिकों का कौन कौन, मतलब नागरिकता कैसे ली जा सकती है, एक व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगा, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, ऐसे कई को क्या किया, कैटेगरी बांटा गया है, जिससे आप लोगों को क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। क्षेत्र को कहीं से अधिग्रहण कर दे रहे हैं उसके आधार पे भी क्या मिल सकता है, नागरिकता मिल सकता है। किस तरह से नागरिकता आपका खत्म हो सकता है, जिसमें आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम लोग का जो नागरिकता है कैसा है, एकल नागरिकता है। अगर यहाँ का नागरिक कहीं और जाकर क्या करता है नागरिकता, जैसे इंडिया का नागरिक है और जाकर कहाँ पे नागरिकता ले रहा है, अमेरिका में, तो भारत का नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग का नागरिकता के बाद, नागरिक के बारे में किसको बताया गया, भाग 2 में। भाग 3 में उन नागरिकों को कुछ ना कुछ क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, कि हमारे देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए। अगर आपको अपने नागरिकों को, अगर देश के नागरिकों को अपने अधिकार के बारे में पता होगा तो वो कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे और कानून से डरेंगे भी नहीं। समझ में आया? आज गाँव देहात में देखिएगा, दरोगा आ जाता है तो लोग कवाड़ी बंद कर लेते हैं, दरोगा आया है। समझ में आया? क्योंकि वो अनपढ़ हैं। अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे तो वो दरोगा का जाकर मदद करेंगे कि दरोगा साहब किस लिए आए हैं, आपका अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो बोलिए, हम आपका हेल्प करेंगे, ना कि उनसे डर के भागेंगे। समझ में आया? तो जो कानून पढ़ लिया है वो कानून का क्या करेगा, हमेशा सम्मान करेगा, और कानून का हमेशा क्या करेगा, मदद करेगा, ना कि कानून से डर कर भागेगा। कानून डराने के लिए नहीं है, कानून आपका क्या है, रक्षा के लिए है, आपके विकास के लिए है, आपके खुद के क्या है, रक्षा के लिए। कानून आपके मदद के लिए है, डराने के लिए नहीं है। तो दिक्कत है। लेकिन नहीं जाए तो छोटा मोटा पुलिस आ जाता है तो गांव देहात का डॉक्टर, गांव देहात का जो क्या होता है, लोग रहते हैं, कहते हैं दरोगे आया है। समझ में आया? कौन आ जाए, पुलिस कौन, बस वर्दी पहना है, दरोगा जी आए हैं, दरोगा जी आए हैं। समझ में आया? तो ये कानून का क्या है, आप लोग को अपने बारे में क्या होगा, जानने को मिलेगा कि हम लोग को कौन कौन सा क्या है, अधिकार प्राप्त है। जैसे आप लोग देखिए, आपको आर्टिकल 14, जो संविधान का आर्टिकल 14 है, मूल अधिकार में जो आर्टिकल 14 है, उसमें कहा गया है कि कानून के नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान हैं। आप लोग कानून का जो फोटो देखे हैं, कानून का एक मूर्ति होती है, न्याय की मूर्ति। आप लोग कचहरी में जाइएगा तो वहाँ पे न्याय की मूर्ति दिखाई देगी, आंख पे पट्टी बांधे रहेगी और एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार लेकर खड़ी है। इसका मतलब आप लोग को क्या लगता है, कानून अंधा है? क्या लगता है? एक हाथ में वो तराजू ली है, एक हाथ में तलवार, और आंख पे क्या बानी है, पट्टी बानी है। वो आंख पे पट्टी इसलिए बांध ली है कि उसको कुछ नहीं पता है कि सामने राजा खड़ा है कि भिखारी खड़ा है। उसके नज़र में सब लोग क्या है, समान है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आगे अमीर है कि गरीब है कि मिडिल क्लास है, उसको कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो क्या वो किसी के साथ भेदभाव कर सकती है? नहीं। जब तक आप किसी को देखिएगा नहीं, भेदभाव कैसे कीजिएगा? अगर आपको अंदर से पता चले कि फलानवा अमीर है तो आपको ऑटोमेटिक उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा कानून के नज़र पर क्या बांध दिया गया है, पट्टी। समझ में आया? वो नहीं देख रही है सामने अमीर है कि गरीब है कि मिडिल क्लास है कि भिखारी है कि राजा है कि रंक है कि फकीर है, कुछ मतलब नहीं है। उसके आंख पे क्या बना हुआ है, पट्टी, और हाथ में तराजू, जिसका पलड़ा भारी हुआ हाथ में तलवार है, छपाक से काट देंगे। समझ में आया? इंस्टेंट न्याय। तो न्याय की मूर्ति का मतलब ये होता है, लेकिन लोगों ने उसका मजाक बना दिया, कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है। एक और बात आप सुनिएगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, रियल में लंबे होते हैं। आप क्राइम करके जहां मर्जी वहां चले जाइए, एक ना एक दिन आप पकड़ाइएगा। कोई दिक्कत है? तो ये कहाँ बताया गया है, सब नागरिक में। तो आर्टिकल 14 में कहा गया कि कानूनी रूप से सभी लोग क्या है, एक समान है। समझ में आया? आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आपका 5 चीजों के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आपके जाति के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, आपके धर्म के आधार पे कोई आपके साथ क्या कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, आपके वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। समझ में आया? और क्या, आपका जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आपके क्या हो जाएगा, कलर, गोरा काला, इस सब का मतलब कई गो चीज पे 5 आधार बताया गया है, जिसके आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो आपके मूल अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। और मूल अधिकार का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसको बोला जाता है। समझ में आया? सबसे पहले अगर आपका कोई क्या हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है, तो सबसे पहले अगर आपको जाना होगा तो कहाँ जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कचहरी में, जो आपका लोकल कोर्ट है उसमें जाइएगा। वो वाला अगर वहां से भी नहीं सुलझ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां से भी नहीं सुलझ रहा है तो हाई कोर्ट में, वहां से भी नहीं सुलझ रहा है तब कहाँ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है, अगर इसका हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में? डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, खोलिए दरवाजा, हमारे साथ अन्याय हुआ है। समझ में आया? आर्टिकल 32 कौन है, आर्टिकल 32 के तहत जब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से पूरा बताया जाएगा। कोई दिक्कत है? तभी ये आपको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 के तहत आपको बहुत चीज का अधिकार प्राप्त है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप लोग सुने हैं ना,
अभिव्यक्ति मतलब होता है अपना अपने आप को क्या करना, प्रदर्शित करना। जैसे अभिव्यक्ति मतलब हो गया बोलने का स्वतंत्रता, क्या हो गया, बोलने का स्वतंत्रता। एक और स्वतंत्रता, हम इशारा में भी आपको कुछ क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे इस तरह से हम इशारा कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, लाइक करने के लिए, समझ में आया, लाइक इसे ना इशारा किया जाता है। या फिर ऐसे इशारा कर रहे हैं, इस क्या हम बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन इशारा कर दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब होता है विक्ट्री। क्या होता है, विक्ट्री, मतलब हम जीत चुके हैं, विक्ट्री, समझ में आया। तो क्या हम इशारा के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसी में आपको पूरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौन धारण की स्वतंत्रता, मौन रहते हुए भी हम अपने बात को क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ये आर्टिकल 19 में कहा गया। आर्टिकल 19 में कोई वो चीज़ बताया गया है जिसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, किसी से सवाल पूछने की स्वतंत्रता है, समझ में आया। और उससे सवाल अगर जवाब देने का भी उसको स्वतंत्रता है, तो हम भी जवाब देने की क्या करते हैं, स्वतंत्रता रखते हैं। तो ये अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, जिसमें आर्टिकल के किस में दिया गया, 19 में। जब हम बढ़िया बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं, सभा वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सभा करने का भी स्वतंत्रता हमको आर्टिकल 19 देता है। संगठन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो संगठन बनाने का भी स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है। अच्छा बताइए, जब संगठन बनाएंगे तो चारों ओर घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, तो चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता भी कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है। और जब घूमेंगे तो हमको कोई चीज़ बढ़िया लगेगा तो क्या करेंगे, बस जाएंगे कि नहीं बस जाएंगे, बस जाएंगे। तो कहीं पर भी बस जाने की भी स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है। अच्छा, जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, संपत्ति का अधिकार भी कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है। अच्छा, व्यवसाय करेंगे कि नहीं करेंगे जीने खाने के लिए, तो व्यवसाय करने का भी स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है। तो ये सब किसमें लिखा गया है, संविधान। यानी कि नागरिकों को अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, इसको अगर पढ़ना है तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, नागरिक शास्त्र। क्या पढ़ना पड़ेगा, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में क्या किया गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सभी चीज़ों के बारे में नागरिक शास्त्र में क्या किया गया, बताया गया है। अभी आपको जो हम बताए हैं मौलिक अधिकार में आता है। जैसे आपका धार्मिक स्वतंत्रता, देखिएगा सिख लोग को पगड़ी लगा, अगर वो देखिएगा, अगर आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, समझ में आया, अगर आप बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस पकड़ेगा तो तुरंत फाइन कर देगा। लेकिन पंजाबी लोग बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाते हैं, फिर भी उनका फाइन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनको आर्टिकल 25 जो उनका मूल अधिकार है उसमें कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हैं, छूट है। तो धार्मिक स्वतंत्रता, उनको धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धर्म के उनका जो किताब है, जो उनका क्या है, सिख में जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पे मतलब जो उनका किताब है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि उनको क्या रखना पड़ेगा, पगड़ी रखना पड़ेगा, समझ में आया। और हेलमेट पहनने के लिए उस पगड़ी को उतार के तब आप हेलमेट पहनिएगा, समझ में आया। तो अपने धार्मिक स्वतंत्र रूप से वो क्या है, वो स्वतंत्र है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत वो क्या है, स्वतंत्र है। अगर वो हेलमेट नहीं पहने फिर भी उनका चालान नहीं होगा, क्योंकि वो धार्मिक रूप से क्या है, स्वतंत्र। उनका आर्टिकल 25 उनको ये अधिकार देता है कि अगर वो हेलमेट नहीं पहनते फिर भी उनको चालान नहीं होगा, क्योंकि अपना पगड़ी उतारना पड़ेगा फिर उनको, समझ में आया। आप देखिएगा जहाज वगैरह में चाकू वगैरह अलाउ नहीं होता है, समझ में आया। लेकिन उनके शास्त्र में लिखा गया है कि आपको एक छोटा सा चाकू क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपने पास। तो जहाज में उनको छोटा सा चाकू लेकर जाने का अनुमति होता है, ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो कोई वो चीज़ क्या होता है, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता आपको क्या हुई है, मिली हुई है, समझ में आया। हम लोग भी अपना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। अब देखिएगा पंडाल वगैरह कोई रोडे बना दिया जाता है तो क्या सरकार आता है हटाने के लिए, ना पंडाल हटाओ, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है भाई 8-9 दिन का खेला है, उसके बाद से फिर चल जाएगा, ये अपना पूजा पाठ करके चल जाएगा, समझ में आया। मुस्लिम सबको देखिएगा कोई को जगह नहीं मिलता है तो रोड पे नमाज पढ़ने लगता है, कुछ नहीं बोलेगा संविधान, क्योंकि उसका धार्मिक स्वतंत्रता है, समझ में आया। तो धार्मिक रूप से हम लोग क्या है, हम लोग को स्वतंत्रता दिया गया है, समझ में आया। हम लोग को देखिएगा सरकारी स्कूल में क्या होता है, शिक्षा मिलता है। अल्पसंख्यकों को उसमें अलग से छूट दिया जाता है, समझ में आया। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको अलग से क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। ये भी आपको मूल अधिकार में क्या किया है, 36 तक क्या आता है, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या आता है, मूल अधिकार आता है। तो वहीं मूल अधिकार जो है उसमें, तो मूल अधिकार और एक होता है मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार में हम लोग को कैसे रहना चाहिए, जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद से शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। तो ये सब अधिकारों के बारे में हम लोग का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में कहाँ बताया गया है, मूल अधिकार के बारे में। मौलिक कर्तव्य जैसे हम लोग का भी तो कुछ कर्तव्य है। संविधान तो हमको बहुत सारा पावर दे दिया कि हम यहाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन क्या हम लोगों का कोई मूल कर्तव्य रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग का भी कोई मूल कर्तव्य, जैसे सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना। का ट्रेन जाकर फूंक दीजिए, ये हमारा संविधान कहेगा नहीं। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो पब्लिक संपत्ति है उसका क्या कीजिए, आप रक्षा कीजिए, ये आपका जिम्मेवारी बनता है, समझ में आया। तो ये कहाँ लिखा गया है, सब नागरिक शास्त्र में। तो नागरिक शास्त्र के जो जनक है उन्हें अरस्तु को माना जाता है। किनको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। कोई दिक्कत है। अब देखिए हम लोग अब पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लोकतंत्र। नागरिक शास्त्र में किसी को दिक्कत है, इसका जनक किसे कहा जाएगा, अरस्तु को। किसको, अरस्तु को। इसके जनक हो जाएंगे अरस्तु। अरस्तु ये एक नंबरिया में कब को पूछ देता है, नागरिक शास्त्र के जनक कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में। अब लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को क्या कहते हैं,
डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द से बना है, दो ग्रीक शब्द से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। दो ग्रीक शब्द से कौन मिलकर बना है, डेमोक्रेसी। अब एक होता है डेमोस, क्या होता है, डेमोस, पहला शब्द क्या है, डेमोस, और एक होता है क्रेसिया, क्या होता है, क्रेसिया। एक होता है डेमोस और एक क्या होता है, क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है जनता का, क्या होता है, जनता का, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, क्या होता है, शासन। यानी कि डेमोक्रेसी, अगर डेमोस प्लस क्रेसिया को मिला देंगे तो क्या बनेगा, डेमोक्रेसी। और डेमोस और क्रेसिया कौन सा भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। किस भाषा का, ग्रीक भाषा का। तो डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है क्या, शासन। यानी कि जनता का शासन, क्या कहा जाएगा, जनता का शासन। उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र, क्या कहेंगे, लोकतंत्र। उसे को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी, क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी। अब देखिए इसके में, अब देखिएगा आप, अमेरिका यहाँ पे है, अमेरिका दिखाई दे रहा है। अमेरिका के पूर्व जो थे राष्ट्रपति, इनका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था, अब्राहम लिंकन। आप उनको बहुत जगह पढ़े भी होइएगा। अब्राहम लिंकन का कहना है, अगर किसी पेड़ को काटने के लिए अगर आपको 5 घंटा दिया जाता है तो 4 घंटा आप अपने कुल्हाड़ी को तेज कीजिए, 1 घंटा में पेड़ कट जाएगा। समझ में आया। जैसे आप बताइए, आप एग्जाम में कितना देर के लिए बैठते हैं, 3 घंटा के लिए, और उससे पहले कितना देर का तैयारी किए रहते हैं, पूरा साल भर का तैयारी करते हैं। समझ में आया। मतलब अगर आप किसी को एग्जाम को फोड़ना है, फोड़ना समझते हैं ना, मतलब एग्जाम में टॉप करना है, तो आप साल भर पूरा बढ़िया से रगड़ के मेहनत कीजिए। आपको साल भर का पूरा क्या किया गया है, मेहनत करने के लिए दिया गया है। और उसके बाद से आपको 1 हफ्ता का एग्जाम लिया जाएगा। 1 हफ्ता का एग्जाम होता है, 1 हफ्ता से ज़्यादा का होता है क्या, नहीं। अरे 6 गो आपका पेपर होगा 6 दिन का, तो दिक्कत है। और 6 दिन के लिए आप तैयारी कितना दिन किए हैं, साल भर। तो वहीं बोले हैं कि अगर आपको किसी पेड़ को गिराने के लिए कितना समय दिया जा रहा है, 5 घंटा, तो 4 घंटा अपने कुल्हाड़ी को क्या कीजिए, तेज कीजिए, अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाइए, 1 घंटा में पेड़ गिर जाएगा। किनका कथन है, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने भी लोकतंत्र के बारे में कुछ क्या किया है, कहा है। कौन ने, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल, ऐसे करके, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। किसने कहा है, अब्राहम लिंकन। टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी बोले हैं कि जो लोकतंत्र है, कौन है, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, तो जनता का, किसका, जनता का। टू मतलब होता है क्या, का, अरे ऑफ, ऑफ हो गया यहाँ पे, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए, और जनता के द्वारा, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो लोकतंत्र है वो जनता का सरकार है, जनता के लिए सरकार है, और जनता के द्वारा ही बनाया गया सरकार है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र, क्या कहेंगे, लोकतंत्र। कोई दिक्कत है। तो ये लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि लोकतंत्र जनता का सरकार है, जनता के लिए सरकार है, और जनता के द्वारा बनाया गया सरकार है। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन। कौन है अब्राहम लिंकन, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। कौन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति रह चुके हैं। समझ में आया, अब्राहम लिंकन। कोई दिक्कत है। तो हम लोग अभी लोकतंत्र के बारे में समझ रहे हैं। किसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में। अब हम लोग समझते हैं लोकतंत्र के बारे में, तो हम लोग समझ गए लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी क्या होता है। समझ में आया। अभी लोकतंत्र में किसी को कोई दिक्कत है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा चुना गया सरकार। यानी कि आप बताइए, भारत लोकतंत्र है कि नहीं है। आपको 9th क्लास में पढ़ाए थे, जिसमें आइंदे का कहानी बताए थे। बताइए, आइंदे तो लोकतंत्र के द्वारा चुन करके लाए गए थे। बाद में अगस्तो पिनोशे ने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। समझ में आया। तो जब विरोध किया, यानी सैनिक तानाशाही आ गया। क्या आ गया, सैनिक तानाशाही। तो क्या वहाँ लोकतंत्र बचा, नहीं। फिर 17 वर्ष के बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, तो क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया। इस तरह से आपको बताए थे, पोलैंड में जारू जेलेंस्की का सरकार चल रहा होगा, वहां पे क्या चल रहा था, साम्यवादी सरकार। बाद में वहां पे कौन आया था, मिशेल बैचले। समझ में आया, एक इलेक्ट्रीशियन था। समझ में आया। तो उसने क्या किया था, उसको हटाने का प्रयास किया था, यानी लोकतंत्र लाने का प्रयास किया था। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार। कोई दिक्कत है। अगर जनता के द्वारा, यानी कि लोकतंत्र किसके द्वारा, हम लोग किस में रह रहे हैं, लोकतंत्र में। समझ में आया। क्योंकि हम लोग किसको चुनकर भेजे हैं, जो जनता, जो यहाँ पे अभी शासन कर रहे हैं, जिनका नाम क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पूरा नाम है उनका। समझ में आया। तो उनको कौन चुनकर भेजा है, भारत का जनता। समझ में आया। अगर वो सत्ता बढ़िया से संभाल ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं संभाल पाए तो बताइए अगले 5 साल, यानी 5 साल के लिए एक बार चुनाव होता है, 5 साल बाद फिर जनता हटा देगी कि नहीं हटा देगी, हटा देगी। तो दिक्कत है। इसे कहते हैं जनता का सरकार। पूरा पावर किसके हाथ में है, जनता के पास में। आपको अभी लग रहा होगा कि पूरा पावर विधायक के हाथ में है, नेता के हाथ में है, लेकिन वो पावर दिया कौन है उसको, जनता दिया है। अगर जनता उसको चुना ही नहीं रहता तो क्या उसको पावर आया रहता, नहीं। समझ में आया। तो पूरा पावर किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। जनता जिसको सत्ता पे क्या कर दे, बैठा दे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र। क्या कहेंगे, लोकतंत्र। इसी को जनतंत्र भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है। हम लोग समझते हैं सत्ता में साझेदारी। क्या समझते हैं, सत्ता में
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।